नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं जिले की खबरों का स्पेशल बुलेटिन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 31 मई तक लॉकडाउन का पालन करना होगा। हालांकि इस बारे में गाइडलाइन जारी होना बाकी है। प्रदेश में रेड जोन और कंटेनमेंट जोन के बारे में कुछ शर्तों के साथ गाइडलाइन जारी होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में पूर्व की तरह ही सख्ती बरती जाने की संभावना है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का स्वरूप निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री आज अपने संबोधन में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन पर प्रदेशवासियों को मीडिया के माध्यम से संबोधित करेंगे। भरवेली थाना क्षेत्र के उड़िया मोहल्ला में बीते दिनों निगरानी बदमाश छोटू मद्रासी की हत्या के मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। सीएसपी सुमित केरकेट्टा के नेतृत्व में गठित टीम ने हत्या के 6 दिन बाद आरोपी ज्ञान प्रकाश उर्फ दारा सिंह सोनक लिहरी को गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी भी आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले से ही अवैध शराब बिक्री और मारपीट के मामले दर्ज है। बालाघाट कंट्रोल रूम में सीएसपी सुमित केरकेट्टा ने बताया कि छोटू मद्रासी की हत्या के मामले में पुलिस ने करीब 150 रहवासियों एवं संदिग्धों को घटना के संबंध में पूछताछ की, तब कहीं जाकर आरोपी ज्ञान प्रकाश तक पहुंचने में सफलता मिली। बताया गया कि हत्या की यह वारदात आपसी रंजिश के चलते हुई है। कुछ समय पहले छोटू मद्रासी और ज्ञान प्रकाश के बीच अच्छी बनती थी, लेकिन हाल ही के दिनों में दोनों के बीच किसी मामले को लेकर खटास आ गई थी, जिससे छोटू मद्रासी के द्वारा आए दिन गाली गलौज करने से तंग आकर ज्ञान प्रकाश उर्फ दारा सिंह ने नशे की हालत में इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार, खून से सने कपड़े और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। थाना प्रभारी नवेगांव मुख्यतः सम्मिलित थे, जो लगातार विवेचना की गई, जिसमें करीब 150 साक्ष्यों के पूछताछ की गई और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया, जिसमें ये तथ्य सामने आया कि दिनांक 10 तारीख की रात को, रविवार को करीब 8:30 से 9 के बीच में जो मृतक के घर के पास में रहने वाला निवासी दारा सिंह और छोटू मद्रासी की लड़ाई करीब 9 बजे अपने घर के पास हुई थी। इसी गाली गलौज और विवाद के कारण दारा सिंह के मन में एक रंजिश, एक विद्रोह की भावना बैठी थी, जिसके फलस्वरूप उसने करीब 11 से 11:30 के बीच में मोहल्ले में सुनसान देखते हुए उड़िया मोहल्ला में छोटू मद्रासी की धारदार हथियार से चेहरे पे वार करके हत्या कर दी गई, जिसमें अपराध की पुष्टि करने हेतु सभी साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए, जैसे कि साक्षियों के बयान, उपयुक्त यूज़ किया गया जो हथियार है वो भी जब्त किया गया, साथ ही जो कपड़े हैं वो भी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य सब एकत्रित किए गए। देश भर में चल रहे कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्र छात्राओं की घर वापसी लगातार जारी है। आज बालाघाट जिले के 400 प्रवासी मजदूर चेन्नई से लौटे। वहीं इंदौर और भोपाल में फंसे सैकड़ों छात्रों को भी प्रशासन की मदद से घर पहुंचने में सफलता मिली है। बताया गया कि भोपाल और इंदौर से छात्र छात्राओं के अलावा नौकरी पेशा और श्रमिक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस तरह ट्रेनों पर सवार होकर चेन्नई से जबलपुर पहुंचे श्रमिकों को जबलपुर से बालाघाट तक दर्जनों बसों से लाया गया। इस दौरान इन मजदूरों की उचित जांच पड़ताल भी की गई, जो पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित पाए गए। मुख्यालय में निर्धारित समय के लिए क्वारंटाइन के पश्चात इन्हें उनके घरों तक सरकारी खर्चे पर पहुंचाया गया। अब इन सभी मजदूरों और छात्रों को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। ग्राम भरवेली में आज लॉकडाउन फेज 3 के अंतिम दिन ग्राम के जागरूक युवाओं द्वारा लगभग 300 परिवारों को सब्जी वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से युवा सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान, उप सरपंच मोबिन खान, समाज सेवी कन्नू संचेती, वार्ड पंच अमोल नंदागौली, शहजाद खान, मतीन खान, साजिद खान इत्यादि ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर करीब 300 जरूरतमंद परिवारों को यह सब्जी पहुंचाई।
सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने बताया कि आगे चलकर लॉकडाउन बढ़ता है तो वे एक बार फिर से गरीबों और ज़रूरतमंद परिवारों को मदद पहुंचाते रहेंगे। इसके पहले भी इन युवाओं ने नगरीय क्षेत्र बालाघाट सहित भरवेली गर्रा में ज़रूरत की सामग्री पहुंचाई है। इस वक्त को मैं क्या क्या नाम दूं, इस वक्त को मैं क्या क्या नाम दूं, कलयुग का अंत कहूँ या सतयुग का आरंभ दूँ, आरंभ दूँ, इस वक्त को मैं क्या क्या नाम दूँ। कलयुग का अंत कहूँ या सतयुग का आरंभ, कुछ इसी तरह की सुसज्जित पंक्तियों को संजोते हुए बालाघाट पुलिस के एक जवान ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक शानदार गीत की प्रस्तुति दी है और यह गीत इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हमारे बीच इस गीत को गाने वाले आरक्षक यानी कि जवान हमारे साथ मौजूद है, तेजराम जी। आइए इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यह गीत जो इन्होंने डेडिकेट किया है या गाया है, आखिरकार किसकी प्रेरणा से यह गीत संजोया गया है और इस गीत की रचना जो की है इन्होंने किस तरह से की है। तेजराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बालाघाट न्यूज़ में। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो गीत आपने गाया है और जो प्रेरणा आपको मिली इस गीत को गाने के लिए, किस तरह से मिली और इस गीत के जो बोल है उसके माध्यम से आप किस तरह का संदेश इस देशवासियों को कोरोना संकट के बीच आखिरकार देने जा रहे हैं। जी, जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ तब मैंने देखा कि जनता के बीच पुलिस की जो छवि है वो कुछ अलग है और आज संक्रमण काल में वह सोच जो है बदल चुकी है और हम सब कोरोना वॉरियर, स्पेशली हमारी पुलिस की टीम यही चाहेगी कि यही छवि जो आज इस संक्रमण काल में है ऐसे ही बने रहे। तो मेरी अंदर से एक प्रयास रही है बहुत पहले से कि मैं अपने गाने के माध्यम से अपने देश के जो मेरे जितने भी जो जवान हैं, हमारी जो पुलिस टीम है, डॉक्टर, नर्स, नगर पालिका कर्मचारी, जितने भी जो वॉरियर हैं, इनको मैं अपने गाने से इनके उत्साह वर्धन करते हुए मैं एक गाना डेडिकेट करूं और इन सब सारी परिस्थितियों के बीच में मैंने इस गाने को गाया है। इस गाने में हमारे जो है इस गाने का पूरा श्रेय मैं अपने बड़े भैया श्री ललित कांतोड़े जी को देना चाहूँगा और इसके म्यूज़िक कंपोजिशन में राजा बंसकार जी हैं। ये मेरे दोनों बड़े भैयों का अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद यह गाना इतने खूबसूरत तरीके से नहीं हो पाता। जहाँ लाखों योद्धा शहीद हुए उस युद्ध के मैदान में, जहाँ लाखों योद्धा शहीद हुए उस युद्ध के मैदान में, वैसा ही मंजर आज मुझे दिखता है संक्रमण काल में। अब जीवन की मैं आस छोड़ दूं या मृत्यु को ललकार दूं, इस वक्त को मैं क्या क्या नाम दूं। दिन है क्या और रात क्या, क्या सुबह और शाम क्या, रक्षा में तन मन लीन है, उन्हें भूख क्या उन्हें प्यास क्या। दिन है क्या और रात क्या, क्या सुबह और शाम क्या, रक्षा में तन मन लीन है, उन्हें भूख क्या उन्हें प्यास क्या।
अब उन्हें मैं दिल से मान दूं और दिल से उन्हें सम्मान दूं, सम्मान दूं, सम्मान दूं। इस वक्त को मैं क्या क्या नाम दूं। दोनों भाइयों का जो है सपोर्ट मिला और इस गाने को हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सभी के लिए डेडिकेट किया। हमने ये देखा है कि कोरोना संकट के बीच बहुत सारे जो गीत है पुलिस जवानों की ओर से गाए गए, लेकिन आपका जो गीत है उसके बोल काफ़ी अच्छे हैं। जो आप जिस प्रकार से आप लोगों ने इसको समर्पित किया है काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें जो संदेश आप देना चाहते थे वो संदेश किस तरह का है ये भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। क्या संदेश आखिरकार इस गीत के माध्यम से आप देना चाह रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है, जब से ऐसी दयनीय स्थिति या एक संक्रमण काल की स्थिति जो हमारे देश में जो चल रही है, अक्सर मैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पर मैं देखा करता था कि कोरोना को लेकर बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। तो मेरे दिल में भी ख्याल आता था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, बट मैंने सोचा कि छोटा हो पर अपना हो, कुछ नया होना चाहिए, कुछ ऐसा हो जो पूरी सोच को बदल दे। हर एक शब्द पूरे कोरोना वॉरियरों का उत्साह बढ़ा दे। देश के जो हमारे वासी हैं समस्त लोग उसमें कोऑपरेट करें। ये सब ख्याल मुझे हर समय आते थे। उसी समय मेरी ललित भैया से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने इस गाने की रचना की और हमने इसे भली भांति निभाने का प्रयास किया। आज जिसे मैंने देखा लगता है वही भगवान है, कपड़े सफ़ेद माथे कफन बांधे वो युद्ध प्रधान है। आज जिसे मैंने देखा लगता है वही भगवान है, कपड़े सफ़ेद माथे कफन बांधे वो युद्ध प्रधान है। अब किसे मैं साक्षात दंडवत करूं, किसे मैं इतना मान दूं, मान दूं, मान दूं। इस वक्त को मैं क्या क्या नाम दूं। कलयुग का अंत कहूं या सतयुग का आरंभ दूं, आरंभ दूं, आरंभ दूं। इस वक्त को मैं क्या क्या नाम दूं। जनता के बीच जो है पुलिस की छवि हमेशा से हम देखते रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ छवि को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन इस समय जो कोरोना त्रासदी चल रही है, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, इस बीच कोरोना वॉरियर्स के तौर पर पुलिस जवान जो काम कर रहे हैं उस बीच पुलिस की छवि में एक अलग प्रकार का उछाल दिखाई दे रहा है, एक अलग प्रकार का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इसको किस रूप में लेते हैं आप? जी, ऐसा है कि जब जनता के बीच में जो हमारी जो पहली जो छवि थी पुलिस की वह बहुत अलग थी, लेकिन आज इस संक्रमण काल में वह बहुत अलग है। तो मैं हमारे समस्त पुलिस टीम को जो है रात और दिन जो 18-18 घंटे जो मेहनत कर रही है ये सारी चीज़ें, तो हम सभी यह प्रयास करते हैं, हम सभी यह चाहते हैं कि ऐसी ही छवि आगे भी बरकरार रहे। तो ये थे तेजराम जी, जिन्होंने बालाघाट पुलिस के जवान हैं और इन्होंने ये जो गीत गाया है यह कुल मिलाकर जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग हैं या अदर जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जिसमें पुलिस भी है, जवान भी है और भी बहुत सारे जो तमाम जो सेवाएं दे रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं, इनको तमाम लोगों को समर्पित करते हुए यह गीत गाया है। और यही वजह है कि तेजराम जी का यह गीत इन दिनों बालाघाट में धूम मचा रहा है और काफ़ी पॉपुलर भी है और ये गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए भी काफ़ी करुणामयी संदेश दे रहा है। बालाघाट न्यूज़ के लिए मैं यमलेश वंजारी।